गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं CSIR नेट के बारे में, ठीक है ना। CSIR नेट, पहले तो एक कन्फ्यूजन होता है सभी में कि नेट जो है वो देखो, एक होता है UGC नेट, ठीक है ना। एक होता है UGC नेट और एक होता है CSIR नेट। तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि UGC नेट क्या है और CSIR नेट क्या है, ठीक है। तो हम पहले इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। UGC नेट क्या होता है? UGC नेट वो एग्ज़ाम होता, वो नेट ही है, लेकिन वो एग्ज़ाम जिसमें बच्चों ने साइंस स्ट्रीम को छोड़कर सारे जितने भी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि हम बात करें कॉमर्स या आर्ट्स या लैंग्वेजेस, उस के लिए हम यहाँ पर UGC नेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस स्ट्रीम के लिए आपके पास होगा क्या? CSIR नेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई है कि CSIR नेट और UGC नेट क्या है। तो UGC नेट का सिलेबस और मार्किंग जो है वो थोड़ी चेंज होती है और CSIR नेट की अलग होती है। दोनों का मार्क स्कीम थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें UGC नेट में आपको सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी देखने को मिलता है, ठीक है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और CSIR नेट में हमें पार्ट ए, बी एंड सी, ये 3 पार्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम अब किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ी नॉलेज ही होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम एक्चुअली होता क्या है। तो नेट जो एग्ज़ाम होता है, ये नेट का एग्ज़ाम होता है किसके लिए? ये नेट का एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम ये एग्ज़ाम देते हैं। और नेट का जो एग्ज़ाम है, वो नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एक होता है दिसंबर में और दूसरा होता है जून में। कभी कभी दिसंबर का जो एग्ज़ाम होता है वो फेब में, जैसे कि लास्ट ईयर फेब में हो गया था, तो वो डेट आगे पीछे हो जाती है, मंथ आगे पीछे हो जाता है। लेकिन मोस्टली ये जो एक डिक्लेयर्ड है दिसंबर और जून, यहाँ दो मंथ है जिनमें हमारा ये CSIR नेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें किसकी? मार्क स्कीम की। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको पता होना चाहिए उसका मार्क स्कीम, ठीक है ना। तो मार्क स्कीम में, तो हम अगर मार्क स्कीम की बात करते हैं, तो मार्क स्कीम में यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, यहाँ पार्ट ए, बी और पार्ट सी, ये तीनों पार्ट होते हैं, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चंस आपको 100 मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से जैसे पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 में से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस आपको सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद वो 15 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क के, ठीक है ना। और पार्ट बी की अगर आप बात करो, तो पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको 50 मिलेंगे, और उस 50 में आपको टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो करने होते हैं 35। और यहाँ 35 के बाद इसके भी जो मार्किंग है वो है 2 मार्क की, ठीक है ना। और पार्ट सी जो है, उस पार्ट सी में आपको 75 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एक बात याद रखना है आपको कि पार्ट ए जो है ये जनरल एप्टीट्यूड होता है, ठीक है ना। जनरल एप्टीट्यूड होता है या टीचिंग एप्टीट्यूड हम जिसे कह सकते हैं। और पार्ट बी में यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। एंड पार्ट सी जो है ये आपका थियोरेटिकल बेस्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। डिटेल्ड क्वेश्चंस यहाँ किए जाते हैं, जिसमें से आपको इसीलिए ये 4 मार्क का होता है, ठीक है। तो पार्ट ए, पार्ट बी जो है ये, और पार्ट ए, ये दोनों ही ठीक है 2-2 मार्क के हैं, लेकिन पार्ट सी जो होता है ये आपका 4 मार्क का होता है। और यही पार्ट सी हमें रैंक दिलवाता है। तो जिसका भी पार्ट सी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बच्चा क्या करेगा, वो सिलेक्शन तो पक्का ले ही जाएगा, ठीक है ना। तो हमें अपने पार्ट बी और पार्ट सी को बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा फोकस के साथ देखना है। पार्ट ए भी आप अगर टाइम है, अगर आप कर ले सकते हो, तो पार्ट ए जो है ये हमें रैंक में हेल्प करेगा, लेकिन सिलेक्शन हमारा पार्ट बी और पार्ट सी से होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है कि पार्ट बी और पार्ट सी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओके।
तो यहाँ पर हमारे टोटल जो पार्ट ए है वो होता है 30 मार्क का, पार्ट बी 70 मार्क का होता है और पार्ट सी होता है 100 मार्क का। ठीक है, तो यहाँ टोटल आपके 200 मार्क्स टोटल होते हैं और इन 200 मार्क्स में आपको 3 आवर्स मिलते हैं। उन 3 आवर्स में आपको ये एग्ज़ाम कंप्लीट करना होता है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात हमने नहीं की है, तो नेगेटिव मार्किंग हर एक क्वेश्चन का आपका 0.05% आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना। और टोटल में अगर हम बात करें तो टोटल पार्ट्स में, ऑल पार्ट्स में 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो और पार्ट सी का सबसे अच्छा चीज़ ये है, बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं क्वेश्चंस के, कि हमें 75 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस करना है। तो यहाँ आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखकर आप अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना पार्ट सी को कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी बात थी किसके बारे में, ये हमारी पूरी मार्क स्कीम के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, अब किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको 2 चीज़ें देखनी है। एक तो आपको उसका मार्क स्कीम देखना है, ओके, जो कि हमने देख लिया है। ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड थिंग है वो है क्या, सिलेबस। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका सिलेबस क्या है। ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, कि ये जो CSIR नेट है इसका सिलेबस क्या होता है। ओके, तो टोटल इसमें आपको 13 यूनिट मिलती हैं। ठीक है ना। हमें यहाँ पर CSIR नेट में 13 यूनिट्स कवर करनी होती हैं, जो जैसे कि हम अगर बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 आपकी बायोकेमिस्ट्री होती है, यूनिट 2 आपकी सेल बायोलॉजी है, यूनिट 3 आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यूनिट 4 सेल सिग्नलिंग एंड उसी में ही आपको इम्यूनोलॉजी मिलेगा। ठीक है ना। यूनिट 5 में डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड यूनिट 6 आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी, यूनिट 8 जेनेटिक्स, यूनिट 9 डाइवर्सिटी, यूनिट 10 आपका इकोलॉजी, यूनिट 11 है इवोल्यूशन एंड यूनिट 12 अप्लाइड बायोलॉजी एंड यूनिट 13 इज़ टेक्निक। ओके, देखिए, तो यहाँ पर आपको ये पूरी 13 यूनिट्स जो हैं, इन पूरी 13 यूनिट्स में से हमें, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे पास टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, उन 75 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 25 क्वेश्चंस करना है। इट मीन्स कि आपको 50 क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल छोड़ दो, है ना, यही मतलब हुआ ना। तो आप क्या करें, आप ना जो आपकी 13 पूरी फुल टोटल यूनिट्स हैं, इन 13 यूनिट्स को, पूरी 13 यूनिट्स को ना करते हुए हमें क्या करना चाहिए, आप टोटल 10 यूनिट्स कर लो। ठीक है ना। टोटल 10 यूनिट्स का मतलब ये है कि आप 3 यूनिट्स को छोड़ दो। ओके, 3 यूनिट्स छोड़ दो। मैं छोड़ने का क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ बिकॉज कि आपको 50 क्वेश्चन तो करने ही नहीं है। तो 50 क्वेश्चन जब आपको करने ही नहीं है तो आप उसके बारे में पढ़ के ही मत जाओ ना। मतलब ये हुआ कि अगर आपने, जैसे मान लीजिए 13 यूनिट्स पूरी की पूरी पढ़ ली, तो अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि मुझे तो 75 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब आपको क्या रहेगा, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो जाएगी कि मैं ये वाला क्वेश्चन करूँ या ये वाला करूँ, मुझे ये क्वेश्चन करना है या वो करना है। तो यहाँ पर नेट में क्वेश्चन करके आना इज़ नॉट द बिग डील। क्वेश्चन आपको छोड़ना आना चाहिए यहाँ पर, कि मुझे 50 क्वेश्चन हैं, पूरे 50 क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, तो मुझे वो उनमें से कौन से क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे 50 क्वेश्चन कौन से छोड़ देना है। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। मतलब ये हुआ कि आप नेट में सिलेक्शन उसका नहीं होता जो पूरी की पूरी 13 यूनिट्स पढ़ के जाए। ये बात याद रखना आप लोग। नेट में सिलेक्शन उन बच्चों का होता है जिन्हें छोड़ना आता है, मतलब जो ये जानते हैं कि उन्हें ये 50 क्वेश्चंस, कौन से 50 क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है। मतलब उनके ये 25 क्वेश्चंस पक्के होंगे। जब उनके ये 25 क्वेश्चन एकदम क्लियर होंगे, डिटेल्ड होंगे, तो उन्हें पता होगा कि मुझे ये 50 क्वेश्चंस कैसे भी करके छोड़ना है। ठीक है ना। तो आपको पूरी 13 यूनिट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 13 यूनिट्स पढ़ें। 13 यूनिट्स को कवर ना करते हुए आप क्या कर लें, 3 यूनिट्स को छोड़ दें। जैसे कि आप डाइवर्सिटी को छोड़ दें, मत पढ़ें। आप
यूनिट 12 जो आपका अप्लाइड बायोलॉजी है उसको भी मत करिए, उसको भी छोड़ दें, ठीक है ना। और यहाँ से ये यूनिट 6 और 7 में से 2 हैं, एक आपका प्लांट फिजियोलॉजी है और एक एनिमल फिजियोलॉजी है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कर लो, प्लांट फिजियोलॉजी या फिर एनिमल फिजियोलॉजी, इनमें से कोई भी आप एक क्या कर लें, आप एक यूनिट कर लें, ठीक है ना। दोनों जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसमें से कोई सा भी एक यूनिट कर लें। और यहाँ से जो इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोलॉजी में आपको बेसिक करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो हमने आपको यही बात बताई अभी कि आपको 75 में से सिर्फ 25 क्वेश्चंस करना है और 50 क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो मेरी बात समझें आप लोग कि आपको पूरे नेट में सिलेक्शन उसी का होगा जिसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं, जिसको छोड़ना आता है, ठीक है ना। नहीं तो आप इसी में ही उलझे रहोगे और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं ये क्वेश्चन करूँ या ये क्वेश्चन करूँ, मैं ये करूँ या ये करूँ। उससे बेहतर है कि आप वो यूनिट ही मत पढ़ो ना। जब आप वो यूनिट नहीं पढ़ोगे तो आप उस यूनिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप देखो ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप इन 3 यूनिट्स को छोड़ दीजिए। जैसे कि हम अगर अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है, मत करो, डाइवर्सिटी भी मत करिए, और यहाँ से प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी में से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट कोई सी भी कर लो, ठीक है ना। और इम्यूनोलॉजी से भी आप सिर्फ बेसिक क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये यूनिट छोड़ने से आपका टाइम बचेगा। जो आप इस यूनिट को कवर करने में टाइम देते हैं, आपको यहाँ पर इन यूनिट का रिवीजन करने में टाइम अच्छे से सेट हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो यही आपके लिए बेनिफिशियल एक स्ट्रेटजी भी है कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो और बहुत अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस यूनिट में मुझे यही दो आपको यूनिट्स को कवर करना था, ये 2 बातों को कवर करना था। पहला तो ये कि हमारी जो मार्क स्कीम है वो क्या है, ये आपको बताई है अभी, है ना। तो इसमें हमारे 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, बी और सी, ठीक है ना। पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन है, तो पार्ट ए करेंगे हम जो कि जनरल एप्टीट्यूड से रिलेट करता है, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी ये बातें क्लियर हो गई हैं और हमारी यहाँ पे हमने यूनिट जो इसका सिलेबस है उसको भी कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि हमें पूरी 13 की 13 यूनिट नहीं करनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जाएंगे, हम अब अपना नेक्स्ट सेल बायो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तो जल्दी ही मैं आपके लिए हमारा लेक्चर 1 लेकर आऊँगी। सो ओके, बाय बाय एंड टिल वेट।